बालाघाट जिले के तिरोड़ी तहसील के बोनकट्टा गांव के शासकीय तालाब पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि प्रशासन गरीबों पर तो बुलडोजर चलाने को तैयार है, लेकिन जनपद अध्यक्ष समेत रसूखदारों के नाम नोटिस से गायब हैं। इस पूरे मामले को लेकर रविवार को ग्रामीणों ने विधायक गौरव सिंह पारदी से मुलाकात की। विधायक के दखल के बाद 29 जून यानी आज सोमवार को होने वाली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल एक सप्ताह के लिए टल गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन सीमांकन कराकर सभी 50 अतिक्रमणकारियों पर एक जैसी कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी रसूखदारों के दबाव में दब जाएगा। बोनकट्टा का यह विवाद सिर्फ एक तालाब का नहीं बल्कि जल स्रोतों पर हो रहे कब्जे और प्रशासनिक निष्पक्षता की बड़ी परीक्षा है। उन गरीब परिवारों का भी है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, और उनका भी है जो तालाब की भूमि पर अवैध तरीके से दुकान और मकान का निर्माण कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। यह बोनकट्टा का वह शासकीय तालाब है जो गांव की जीवन रेखा है। आरोप है कि इसकी पार और पेट में पिछले 50 साल से अवैध कब्जे हो रहे हैं। पहले कच्चे मकान बने, फिर पक्के हो गए और अब तो हालात यह है कि तालाब के भीतर तक मिट्टी भरकर नए प्लाट काटे जा रहे हैं। इससे तालाब सिकुड़ रहा है और जलभराव की क्षमता घट रही है। पंचायत की शिकायत पर तहसीलदार ने 15 जून को 27 लोगों को नोटिस जारी किया। 17 जुलाई तक का समय दिया गया था, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब 22 जून को अचानक नई सूची निकली। इसमें सिर्फ 13 नाम शामिल थे। इन्हें 27 जून को नोटिस मिला और 29 जून से कार्रवाई की बात कही गई, यानी सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। हमको आपत्ति ये है कि इसका सीमांकन किया जाए और सभी को नोटिस दिया जाए, सभी को लाइन से किया जाए। इस बीच में लोगों को बीच में दिया है, किसी का गड़ाने का आदेश दिए, किसी का नहीं, इस टाइप हुआ है। कितने लोगों का अतिक्रमण है यहाँ पर? अतिक्रमण 27 लोगों का है। और नोटिस कितने लोगों को मिला? 12 लोगों को, 13 लोगों को। क्या क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई जब 27 लोगों का अतिक्रमण है तो 12-13 लोगों को दिया गया? इनको कोई घृणा होगी हमसे या कुछ ऐसा होगा कि इनका नहीं बनना चाहिए, इनका नहीं चलना चाहिए, कुछ कारण अनुसार होगा, क्योंकि इसका वाद विवाद किसी से हो गया होगा तो वो सभी को लपेट रहे वाद विवाद होने के कारण। नहीं, ये तो एक क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई है, तहसीलदार ने नोटिस जारी किया है, तो उसके बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी प्रकार की आपसी रंजिश हो सकती है? आपसी रंजिश के कारण जैसे लग रहा है इन्हीं के गांव के लोगों ने, जो नेता लोग हैं इस बीच के, इनको लग रहा है कि इसी रंजिश के कारण दे रहे हो, और बाकी देना चाहिए तो सभी का देना चाहिए, इस बीच लोगों का क्यों देना चाहिए? तो क्या आप ये जो है तालाब की जमीन छोड़ने तैयार हैं? हाँ, और सभी सीमांकन करने के बाद हम छोड़ने को तैयार है, हमारी है ही नहीं। मौजूद हूँ बोनकट्टा के गांव तालाब में। इस तालाब के आसपास करीब 50 से अधिक लोगों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई में पूरी तरह से भेदभाव नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों तहसीलदार तिरोड़ी के द्वारा 27 लोगों को अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि महज 13 से 14 लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। जैसे ही यह नोटिस अतिक्रमणकर्ताओं को प्राप्त हुआ, गांव में विवाद की स्थिति शुरू हो गई। ग्रामीणों का यह आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी भेदभाव तरीके से अतिक्रमण हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव में जो ग्रामीण स्तर की राजनीति है वह पूरी तरीके से हावी है। यही वजह है कि प्रशासन कार्रवाई में भेदभाव कर रहा है। जिन लोगों को अतिक्रमण के नोटिस मिले हैं वह अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि कार्रवाई में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, बल्कि उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जाएं जिनके द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। बोनकट्टा के गांव तालाब की भूमि पर 50 से अधिक लोगों ने कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का दावा है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष कविता अरविंद देशमुख सहित कई रसूखदारों और प्रभावशाली लोगों के भी पक्के मकान तालाब की भूमि पर बने हैं, लेकिन उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया। तहसीलदार ने पहले 27 के नाम निकाले, फिर 13 कर दिए। बाकी 14 लोगों के नाम किसके कहने पर हटाए गए? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि तालाब की जिस भूमि को अतिक्रमण बताया जा रहा है उसी पर केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को मकान बनाकर दिए गए हैं। नोटिस पाने वाले 13 लोगों में से एक पीएम आवास का हितग्राही भी है। यह भी सामने आया है कि अतिक्रमण के साथ साथ तालाब की पार पर पंचायत के द्वारा पक्की सीसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है। नियमानुसार किसी भी जल संरचना की भूमि पर बिना सिंचाई विभाग और कलेक्टर की अनुमति के पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता।
सवाल उठ रहा है कि जब तालाब की भूमि शासकीय है तो वहां सड़क बनाने की अनुमति किसने दी? क्या इसकी जांच होगी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी जल स्रोतों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त है और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के आदेश दे चुका है। विषय यह है कि ये सब राजनीति चल रही है यहाँ, और हमारा कहने का मतलब यह है कि तालाब का सीमांकन हो, 14 एकड़ भूमि है, उसका सीमांकन हो, और जितने भी लोग अतिक्रमण में आए तो सबको नोटिस मिला जाए, ताकि नोटिस सबको आए, सबके गिरेंगे तो हमारे गिरेंगे। हमको कोई आपत्ति नहीं, हम गिराने को तैयार है, बाकी नोटिस सबको मिलना चाहिए जितने भी लोग अतिक्रमण में आए। कितने लोगों का अतिक्रमण होगा? कितने लोग? कम से 50 से 52 लोग। जैसे कि जानकारी मिल रही थी कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ दिया। हाँ, मिला है, लाभ मिला है, 8-10 लोगों को मिला है। तो क्या उनको भी नोटिस दिया गया है? नहीं, उनको नहीं, एक को मिला है सिर्फ। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला उसको एक को नोटिस मिला है। हाँ। कि हट रहा है तो सभी लोगों का हटे, मतलब 27 लोगों को पहले नोटिस मिल चुका था, उसमें से अभी सिर्फ 14 लोगों या 13 लोगों को मिला है, और बाकी के रुक गए उनके। जो प्रधानमंत्री के आवास योजना में भी मकान मिले हैं किसी के 10-12 मकान, उनके भी गिरना चाहिए। एक जैसे एक को माँ का और एक मौसी का सोच रहे हैं,